हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नई वीडियो में। और आज हम लोग इकॉनमी का PT65 है, साल भर का करंट अफेयर्स, उसका वेरी मॉर्निंग क्वेश्चन कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी कोट ऑफ द डे। तो आज का कोट है, दी सक्सेस इज़ नेवर फाइनल एंड फेलियर इज़ नेवर फेटल। सो विद दिस कोट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल सेक्टर। पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग इंडिया ट्रेड डिफिसिट। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया का ट्रेड डिफिसिट था विथ 9 आउट ऑफ टॉप 10 पार्टनर्स से। इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में चाइना, USA, UAE, रशिया, सऊदी है टॉप 5। एंड इंडिया ट्रेड सरप्लस किसके साथ है? USA के साथ है, नीदरलैंड, UK, बेल्जियम, इटली। इंडिया ट्रेड डिफिसिट रोज विथ चाइना, रशिया, कोरिया, हांगकॉन्ग, लेकिन नैरो हुआ है UAE, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, इराक के साथ। WTO वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल 2023 रिव्यू जो है, इंडिया रैंक 8th इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड 18th इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, 7th इन सर्विस एक्सपोर्ट। ट्रेड डिफिसिट जो है निगेटिव ट्रेड बैलेंस बोलते हैं जब वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट। इम्पैक्ट क्या होता है इसका? निगेटिव इम्पैक्ट लाइक डिप्लीशन इन दी फॉरेक्स रिजर्व लीड टू डिप्रिशिएशन ऑफ करेंसी एंड वाइडनिंग ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट दैट मे एडवर्सली अफेक्ट द क्रेडिट रेटिंग। एंड पॉजिटिव्स क्या क्या हैं? एक्सेस टू वाइडर रेंज ऑफ गुड्स एंड इंक्रीज द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बाई इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। फैक्टर्स ड्राइविंग द ट्रेड डेफिसिट, तो राइजिंग इम्पोर्ट हो रहा है गोल्ड, क्रूड ऑयल का, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का। कंजप्शन पैटर्न इंक्रीज डिमांड है एंड कंज्यूमर्स ड्यूरेबल एंड लग्जरी गुड्स के लिए। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, सब ऑप्टिमल ग्रोथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है। डोमेस्टिक पॉलिसीज है लाइक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, फ्रिक्वेंट बैन्स ऑन एक्सपोर्ट्स है, अदर सब ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ 50 है। imposition of non-tariff barriers by developed countries। इनिशिएटिव्स क्या हैं टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स? तो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, RODTEP स्कीम है। एंड ये इसने रिप्लेस किया, पहले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम था, उसको उसकी जगह आया है। दूसरा ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म है कॉमर्स इंडस्ट्री का, सिंगल विंडो इनिशिएटिव है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स, यूजुअली स्पेसिफिकली MSMEs। रियल टाइम एक्सेस प्रोवाइड कराएगा in collaboration with Ministry of MSME, Exim Bank and Development of Financial Services of Ministry of External Affairs। Indian Institute of Foreign Trade है, India's premier business institution focusing on foreign trade, regarded as an academic center of excellence, established in 1963 as an autonomous body, Ministry of Commerce के अंदर में, and also granted deemed to university status in 2000। Foreign direct investment FDI, so as per the data released by the Department of Promotion Industry, internal DPIIT FDI inflow 2023-24 contracted by 3.5% के आसपास। FDI ट्रेंड जो है देखेंगे तो टॉप FDI रिसीविंग FDI स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका है। एंड टॉप सोर्स देखेंगे तो सिंगापुर, मॉरिशस एंड USA है। टॉप सेक्टर्स में कंप्यूटर है, सर्विस है एंड कंस्ट्रक्शन है। एंड पूरा टिकेट में देखेंगे 2023 से 2024 तक, पूरा 25 साल में देखेंगे टॉप 3 कंट्रीज में मॉरिशस, सिंगापुर और USA रहा है। एंड सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आया है FDI, फिर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड देन ट्रेडिंग में। DPIIT जो है नोडल डिपार्टमेंट है फॉर्मुलेशन ऑफ DA पॉलिसी।
and FDI is permitted through automatic route or government route, and foreign currency convertible bonds FII with certain conditions and global repository receipts are included in FDI. And FDI is largely non-debt creating capital flow and is prohibited in lottery business, gambling, betting, chit fund, Nidhi scheme, and trading in transferable development rights. कंपैरिजन देखेंगे FDI FPI में, तो FDI में इन्वेस्टमेंट मेड बाई कंपनी और इंडिविजुअल इन country into business interest located in another country. It refers to investing in the financial assets of foreign currency such as stock and bonds available on the exchange. And invest FDI करते हैं physical assets like factory, offices, infrastructure. Financial assets में करता है like stock, bond and mutual funds. FDI control provides the investors significant control and influence over management. इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता FDI में. रिस्क जो है FDI हायर होता है ड्यू टू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लोअर होता है बिकॉज इट कैन बी इजीली लिक्विडेटेड. स्टेबिलिटी जो है FDI में मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है एंड लेस प्रोन टू विड्रॉल है. इट इज़ ऑनली वॉलेटाइल है, एक्सिट्स क्विकली इन रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंज. एंड FDI RBI ने क्लासीफाई किया है FPI into FDI if the investment breaches the 10% stake threshold in Indian company. इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, तो RBI ने हाईलाइट किया है इनेबलिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपीज़ SNRR एंड स्पेशल रुपी ऑस्ट्रो अकाउंट SRVA फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ INR. तो ये क्या है? स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट एंड स्पेशल रुपी ऑस्ट्रो अकाउंट. स्पेशल नॉन रुपी अकाउंट में एनी पर्सन resident outside the India having a business interest in India can open SNRR account for the purpose of putting through bona fide transaction in the rupee. SNRR accounts are usually allowed for specific transactions in trade, foreign investment, external commercial borrowing, etc. And special rupee account जो है ऑस्ट्रो account is an account that domestic banks holds for foreign banks in former domestic currency. And special rupee Vostro account is an additional agreement to the existing system that uses freely convertible currencies requiring SRVA prior approval of RBI जो चाहिए. Internationalization of currency refers to the currency that is used and held beyond the borders like US dollar and euro है. क्राइटेरिया में INR शुड वाइडली यूज्ड इन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, इजीली कन्वर्टेबल है, कंट्री शुड हैव स्टेबल फाइनेंशियल मार्केट क्राइटेरिया है. चैलेंजेस क्या हैं? पहला तो है स्टेबिलिटी कंसर्न है, तो ट्रिफन डिलेमा हो सकता है. एंड पॉलिसी चैलेंजेस हैं. तो ट्रिफन डिलेमा लाइक रिफर टू कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइजेस व्हेन country needs supply enough of its currency to meet global demands while also maintaining domestic monetary policy. And benefits क्या हैं रुपी इंटरनेशनलाइजेशन से? reduces vulnerability against external economic shocks, reduce dollar demand, strengthening of INR होगा, lower business cost, competitiveness increase होगा इससे, lower reserve needs forex की. Steps taken for internationalization. तो capital account convertibility INR is now fully convertible in current account लेकिन partially है in the capital. Special Vostro rupee account RBI ने enable किया है INR settlement with 22 countries allowing bank to open SCRA. Inclusion of INR in the continuous link settlement, which is a global system for settlement of foreign currency transactions. And internationalization of UPI bilateral currency swap agreements. INR as a designated foreign currency in the Sri Lanka,
issues of rupee denominated bonds like masala bond. और स्टेप्स हैं. गोल्ड बैक्ड करेंसी रिसेंटली जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है गोल्ड बैक करेंसी जिग. तो ये जो है वो इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, डायरेक्टली लिंक टू गोल्ड एंड इज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड है. मनी सप्लाई इज लिमिटेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड रिजर्व. इट हैज़ इनहेरेंट वैल्यू एंड हैज़ पोटेंशियल फॉर स्टेबिलिटी in long run. Fiat currency. So fiat currency lacks intrinsic value determined by the supply and demand and is not supported by any physical commodity and gives central bank more control to print and require money. Bretton Woods Conference. तो ये ऑफिशियली इसको यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस बोलते थे. 1944 में ब्रिटेन वुड में हुई थी न्यू हैम्पशायर यूएसए में. टू एग्री अपॉन अ सीरीज ऑफ न्यू रूल्स इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर II इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. 44 नेशन पार्टिसिपेट किए थे. 1944 में हुई थी, 44 नेशन पार्टिसिपेट किए. क्रिएशन ऑफ ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस हुए उसमें IMF, IBRD एंड वर्ल्ड बैंक. And fixed exchange rate regimes. Each member country was to set a fixed value as per value of its currency in terms of gold and US dollar. However, the crisis of dollar exchange crisis 1971, USA suspended the dollar convertibility into gold. Floating exchange rates was promoted. Promotion of free trade to ensure the international prosperity and internal peace. IMF जो है IMF board completed the review of extended arrangement under the extended fund facility for Egypt. Extended fund facility provides assistance to countries experiencing serious payment imbalances because of structural impediment or slow growth. And all member countries facing actual potential external financial emergency are eligible. IMF lending जो होती है कैसे होती है, तो IMF provides financial support to countries hit by crisis and does not lend for specific projects के लिए नहीं देता है. lending instrument जो है एक जनरल रिसोर्स अकाउंट है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट है, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट है. एंड गोल्ड ट्रांच और फर्स्ट ट्रांच रिफर्स टू द क्रेडिट सिस्टम गारंटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स. एंड IMF की रिसोर्सेज देखेंगे तो टोटल रिसोर्सेज लगभग 982 बिलियन जो है US डॉलर है. एंड लेंडिंग कैपेसिटी उसमें 695 बिलियन है. SDR के टर्म्स में इसमें कोटास मल्टीलेटरल बोरोइंग और बायलैटरल बोरोइंग्स इंक्लूडेड है. IMF का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में. डेट प्रमोट्स मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स टू हेल्प कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स. 191 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया भी मेंबर है. बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ IMF है. एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 मेंबर हैं डे टू डे वर्क देखने के लिए. और IMF कमेटी है 24 मेंबर्स की एडवाइजरी बॉडी है. एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट निकालते हैं. वर्ल्ड बैंक रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म वेंट लाइव फॉर बिजनेस. तो ये गारंटी प्लेटफॉर्म है 2024 में इनिशिएट हुआ था. कंसोलिडेट्स ऑल गारंटी प्रोडक्ट्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस दी वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन एट मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज. एम इज टू बूस्ट दी वर्ल्ड बैंक ग्रुप एनुअल गारंटी इशुएंस to $20 billion by 2030. World Bank guarantees provide private lenders for infrastructure projects that requires large loans. 3 types of guarantees होती है. क्रेडिट गारंटी देते हैं,
लोन्स टू पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को, एंड ट्राइड फाइनेंस गारंटीज होती है, पोटेंशियल रिस्क इंश्योरेंस अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क फॉर प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। वर्ल्ड बैंक भी वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, 1944 में बना था, टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट्स। 110 कंट्रीज हैं, इंडिया भी मेंबर है, एंड कंट्रीज मस्ट फर्स्ट ज्वाइन IMF एंड एलिजिबल फॉर वर्ल्ड बैंक। 5 ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं इसमें, IBRD, IFC, IDA, मीगा एंड SCSID। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, रेसिपी फॉर लिवेबल प्लैनेट्स, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD है, लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है दैट ऑफर्स कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स टू द पुअरेस्ट कंट्रीज, एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है सपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, एंड मीगा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीज एजेंसी एंड प्रमोट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, प्रोवाइड्स आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन सर्विसेज टू इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। एंड इसमें जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में तो 5 आते हैं, वर्ल्ड बैंक में केवल जो है IBRD एंड IDA ये दोनों ही आएंगे, एंड इंडिया जो है सबका मेंबर है, बस इंडिया SCSID का मेंबर नहीं है। WTO मराकेश एग्रीमेंट का 30 साल हो गया, साइन हुआ था मराकेश मोरक्को में बाई 123 मेंबर इन 1994। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ राउंड ऑफ टॉक्स WTO बना 1995 में, GATT था उसको पहले रिप्लेस करके, एंड सर्व एज द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड रिलेशंस अमंग मेंबर्स, expanded the scope to include trade in services and intellectual property and more, established a modern multilateral trading system for negotiation। की डेवलपमेंट देखेंगे एसोसिएटेड विद WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, और उसमें टॉप 5 एक्सपोर्टर्स हैं इसमें EU, US, ब्राज़ील, चाइना एंड कनाडा, represents and 72% ऑफ शेयर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स। इंडिया जो है 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है। ये एड एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एड एंड ट्रेड इनिशिएटिव जो है एम्स टू सपोर्ट डेवलपिंग इकॉनमीज इन इंटीग्रेटिंग इनटू ग्लोबल ट्रेड। एंटी डंपिंग ड्यूटी, इंडिया ने इनिशिएट किया है इसको, एंटी डंपिंग प्रोब इनटू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, refers to unfair trade practices under WTO and can distortive and dumping में जो है अगर कोई when the goods are exported by a country lower than its normal value and set when the and what tariff profiles report, तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट यूज़र ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स है आफ्टर USA, एंड non-tariff policy barriers में policy measures other than ordinary customs tariffs आते हैं, and like quota और price controls, anti-phytosanitary measures, technical barriers etc. Agriculture and food security, WTO का जो 20th ministerial conference हुआ अबू धाबी में, concluded with a permanent solution to the public stock holding issue। तो जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पॉलिसी है, इट मेक्स पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू प्रोक्योर क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर एट MSP, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू द पुअर।
De minimis limits under this country subsidy bill should not breach limit of 10% for developing, 5% for developed country, एंड ये करंटली 1986-88 के रेफरेंस पीरियड में कवर की जाती है। ग्लोबल डिवाइड है इस पर डेवलपिंग कंट्री डिमांड करती हैं इंक्रीज़ करने के लिए, जबकि डेवलप कंट्री क्लेम करती हैं दैट इट इज़ मार्केट डिस्टॉर्टिंग। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो निगोशिएट होता है उरुग्वे राउंड में रेटिफाई हुआ था मराकेश में, contains provision of 3 broad areas of agriculture and trade policies. पहला market access, domestic export and export subsidies. Market access में includes tarification, tariff reduction. The tarification means all non-tariff barriers such as quota, variable levies need to be abolished and converted into a equivalent tariff. Domestic access में deal with the subsidies and export and the other support program that directly stimulate production, and export substitution deals with the method makes export artificially competitive. पीस क्लॉज जो है WTO का 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बाली में एग्रीड हुआ था। इंडिया सीक्स अ परमानेंट solution to issue the public stock holding and has proposed amendment in the formula to calculate late food subsidy cap. डोमेस्टिक सपोर्ट है वो बॉक्सेस में मिलता है, लाइक एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। एम्बर बॉक्स में ऑल दी डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स आते हैं दे जो फॉल करते हैं considered to distort the production trend for in the amber box. Blue box में any support that would normally be in amber box but is placed in the blue box if the support is also required farmer to limit the production अगर कर रहा है तब उसको blue box में रख देंगे। ग्रीन बॉक्स में सब्सिडीज मस्ट नॉट डिस्टॉर्ट दी ट्रेड और मिनिमल डिस्टॉर्शन करेंगे। तो ये अबू धाबी में भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पाया PCH पॉलिसी का। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी एंड सब्सिडी, जिनेवा पैकेज। Ministerial conference ended with no decision on finding on permanent solution of curbing fishery subsidies. WTO agreement on fishery subsidy Geneva package was adopted during the 12th ministerial conference in 2022 in Geneva. Aims to curb the harmful subsidies which contribute to depletion of world fish stocks. A special and differential treatment to developing countries and least developed countries has allowed a transition period of 2 years from date of entry into force to the agreement. Not accepted date accepted from 2/3 of WTO members is needed for the agreement to come into effect. India is not a part of agreement. इंडिया का डिमांड क्या है तो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत होना चाहिए, एंड मोरेटोरियम ऑन डिस्टेंट वाटर फिशिंग नेशंस हो and for fishing related beyond EEZ for their period of at least 25 years, and exception for developing countries and small economies to provide subsidies for the fishery sector. TRIPS agreement. Recently WTO commemorated 30th anniversary of the agreement on the trade related aspects of intellectual property rights. TRIPS agreement was evolved as part of the Uruguay rounds and GATT predecessors to WTO. It was included as one of the main annexes to the Marrakesh agreement and was established to the WTO. It came into force in 1 January 1995. हाईलाइट्स क्या था, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था ऑन IPR जो है क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है और यूज़ ऑफ क्रिएशन लाइक इन्वेंशन, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइंस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड्स में सेट आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टू द प्रोवाइडेड फॉर ईच मेंबर. इट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड प्रोविजंस
from the World Intellectual Property Organization, Paris and Bern Convention. And coverage में copyright, trademarks, geographical indications, industrial design, patent, layout designs, dispute settlement में any dispute regarding the TRIPS obligations are subjected to the WTO's dispute settlement procedure. Also provided for counsel for TRIPS forum where WTO members discusses issues relating to agreements. Compulsory licensing, it allowed compulsory licensing to produce the patented products or processes without the consent of the patent owners. It helped the developing and underdeveloped countries. India joined TRIPS agreement in 1995 and compliance with the TRIPS agreement. Amendments were brought in the Patent Act 1970, Patent Amendment Act of 2005. Doha Declaration of TRIPS agreement, it affirmed that TRIPS agreement does not and should not prevent members from taking measures to protect public health and the right of members to fully use flexibilities in the agreement of this purpose. तो ये हो गया एक्सटर्नल सेक्टर का. नेक्स्ट अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पहला है अपना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. देयर इज अ ग्राफ ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एट द कांस्टेंट प्राइस. फर्स्ट यू कैन लुक इनटू दिस. तो न्यूज़ में क्यों था ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? स्लगिश ग्रोथ था इन द प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन द इंडियन इकोनॉमी. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इकोनॉमिक लिबरेशन. इट रिमेंड जो है स्लाइटली बिलो और अबव 10% ऑफ GDP, उसी के आसपास था. इट रोज अराउंड 10% ऑफ GDP इन 1980 टू अराउंड 27% तक पहुँच गए 7-8 में. 11-12 onwards our private investment began to drop and hit a low of 19% of the GDP 2020-21 and again started rising as per the graph. So now it is 14-15 से कंपेयर करेंगे तो अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए तक का हो गया है. डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन may not result in the significant increase in the output due to high capital to output ratio. तो gross fixed capital formation refers to the growth in size of fixed capital in the economy, and the capital formation refers to the process यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन दी एसेट्स होता है लाइक प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी. एंड प्रेजेंटली जो बेस ईयर है इसका 1999-2000 है. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या क्या इंक्लूड होता है? तो लैंड इम्प्रूवमेंट्स, परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एडिशन टू लीव स्टॉक यूज रिपीटेडली, एंड मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंटेंजिबल एसेट्स लाइक सॉफ्टवेयर एंड आर्टिस्टिक ओरिजिनल्स. क्या क्या नहीं होता है इसमें? ट्रांजैक्शन जो है इंटरमीडिएटरी कंजप्शन, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स इंटेंडेड फॉर हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन, एंड लॉसेस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर. प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पब्लिक GFCF में क्या है? प्राइवेट जो है इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं बाय द प्राइवेट सेक्टर, एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट boost growth but may crowd out private
investment, which is refers to the phenomena where increased government spending funded by higher taxes and enhanced borrowing include private sector income and loan demands reduces due to rise in the interest rate. What is the gross capital formation and net capital formation? The gross capital formation include change in stock of raw materials, semi-finished and finished goods, and net acquisition of valuables like gold, gems, ornament pieces, stone. And net capital formation is distinguished from GCF, that includes depreciation, obsolescence, accidental damage to fixed capital. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 का तो UNDP ने रिलीज़ किया है एंड रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है राइज ऑफ डेमोक्रेसी पैराडॉक्स को, विच मीन्स वेयर द पॉपुलेशन थिंक्स पॉजिटिवली अबाउट डेमोक्रेसी बट सपोर्ट्स लीडर हु अंडरमाइन डेमोक्रेसी। एंड इंडियाज़ जो HDI वैल्यू है ये इंक्रीज़ हो गई है ना, 0.644 हो गई है। इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हुई 134 हुई है, लेकिन चाइना, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश से कम है। म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की और भी कम इंडिया से। इंडिया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में एंड 1990 से ये UNDP द्वारा HDR रिलीज किया जा रहा है एंड HDI निकाला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये महबूब उल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने पब्लिश किया था एंड विच इज़ अ कोर ऑफ HDR। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो 3 डायमेंशन में 3 इंडिकेटर हैं, तो इंडिकेटर्स क्या क्या यूज़ होते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड नॉलेज के लिए एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीनिंग्स का ऑफ स्कूलिंग है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए GNI पर कैपिटा है। तो ये तीनों यूज़ करके इंडेक्स निकाला जाता है। अगर लेस देन 0.55 आया तो लो रहेगा, 0.55 से 0.699 रहा तो मीडियम रहेगा, 0.7 से 0.799 रहेगा तो हाई, 0.8 से हाई रहेगा तो वेरी हाई डेवलपमेंट। अदर मेजर इंडिसेस ऑफ UNDP क्या क्या है? तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है। 3 इसमें की डायमेंशंस होते हैं: रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनवायरनमेंट, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। इंडिया का जो 108 रैंक है इम्प्रूव हुआ है। ग्लोबल जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI, डिस्पैरिटी ऑन HDI बाई जेंडर है एंड एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम जेंडर पैरिटी ऑफ मोर देन 20% इंडिया का। इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI है एंड इंडिया की रैंक डिक्लाइन की है इसमें। एंड प्लानेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और इसमें 3% डिफरेंस फ्रॉम HDI वैल्यू, इंडिया रैंक 127। MPI ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जॉइंटली UNDP एंड ऑक्सफॉर्म पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव करते हैं। 112 कंट्रीज़ में 1.1 बिलियन पीपल लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। लगभग 18% लोग जो है एक्यूट पॉवर्टी में। पॉली क्राइसिस जो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी इन प्लानेट पॉली क्राइसिस रिपोर्ट है, उसमें जो है बोला गया है कि ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन, ग्लोबल पॉवर्टी गैप हैज स्टॉल्ड ड्यूरिंग past 5 years impacted by poly crisis. It refers to the multiple crises of slow economic growth, increased fragility, climate risk, heightened uncertainty that have come together at the same time. Prosperity gap जो है, it is an average factor by which income needs to be multiplied to bring everyone in the world to the prosperity standard of $25 per person per day. As per MPI, it is a poverty measure
that reflects the multiple deprivations that poor people face in the areas of education, health, and living standards. It is a person deprived of one third or more of weighted indicators. They are indicated as a MPI poor. Launched since 2010, and MPI advances Sustainable Development Goal 1, ending poverty in all its form and everywhere. 10 indicators of my health है, एजुकेशन है, एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स है. हेल्थ में 1616 है, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी का. एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है. एंड लिविंग स्टैंडर्ड में 6 हैं, इसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स है. इंडिया का जो नेशनल MPI है, ये 2021 में नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया था. यूजेस NFHS टू मेजर दी MPI एंड 10 ओरिजिनल इंडिकेटर्स. इसके अलावा 2 ऐड हुए थे, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट. कैलकुलेटेड बाय दी मल्टीप्लाइंग दी हेड काउंट रेशियो एंड द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी. हेड काउंट रेशियो इंडिकेट्स दी share and percentage of population living below the poverty line. Intensity of poverty indicates the average proportion of deprivation experienced by the multidimensional poor individuals. Niti Aayog released a discussion paper titled Multidimensional Poverty in India since 2005. की फाइंडिंग में poverty head count ratio है that has decreased from 29.17 to 11.28. In poorer states such as UP, Bihar, MP, Odisha record faster decline in poverty, and India is on track to achieve the SDG target 1.0 that reduces the multidimensional poverty by at least half. Middle income trap. तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है दी रिपोर्ट टाइटल दी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, according to which various countries including India runs the risk of falling into middle income trap. It refers to the situation where rapidly growing economy is stagnant at middle income level and fails to graduate into the high income countries. And 2007 में टर्म कॉइन किया गया था बाई वर्ल्ड बैंक. एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जिनका पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम जो है ये 1135 से 13,800 के बीच में वो आते हैं. इंडिया का जो है पर कैपिटा GDP ये लगभग $2,500 है. Trend में during the last decade the prospects of middle income country migrated to high income country वर्सन हो गया है. And World Bank report suggests that countries aiming for high income status should follow 3I strategy: investment, infusion, and innovation. However, to achieve the shift from 1I to 2I to 3I, creative destruction would play a crucial role. That describes the process by which new innovation replace outdated industries, technologies, and products, leading to economic transformation. Patterson curve. So India's growth story is often analyzed through this prism of Patterson curve. It is first proposed by American sociologist Samuel H. Patterson in 1975. Highlight that increase in the per capita income in the country does not cause much of the rise in the life expectancy of its population beyond a point. So when a poor country begins to grow, its per capita income rises and increase in the life expectancy initially due to nutrition, sanitation, better healthcare. However, it begins flatten due to after a certain point. This is called as Patterson curve.
नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस। तो ये स्टडीज़ ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, इस पे दिया गया है इकोनॉमिक प्राइज़ जो है नोबेल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमी। इसको सिरिंज रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस भी बोलते हैं। एंड स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने एस्टेब्लिश किया था 1968 में। एंड नॉट वन ऑफ द 5 नोबेल प्राइज़ जो अल्फ्रेड नोबेल की विल में थे। फर्स्ट रिसिपिएंट जो है 1969 में दिया गया था। अमर्त्य सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 1998। इनके वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे था। एंड मेडल पर्सनल डिप्लोमा एंड कैश अवार्ड होता है। एंड जो अभी दिया गया है उसकी क्या की लाइट है, तो दे हैव डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन फॉर कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है। एक्सट्रैक्टिव इंक्लूजन फॉर्म इन सम कॉलोनीज टू एक्सप्लॉयट द इंडिजिनस पॉपुलेशन एंड एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। And in such environment, individuals face significant risk of confiscation, leading to the lack of motivation and long-term investment. Inclusive institution जो होते हैं ये for long-term benefit of colonies build inclusive political system for long-term benefits of European settlers in colonies that were sparsely populated and supported more European settlers. The institution offer individuals strong incentive to work and save and invest. ये हो गया। देन नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। जो नई एग्रीकल्चर स्कीम्स आई हैं, एक ग्राफ दिया हुआ है, प्लीज लुक इनटू दिस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं। सबसे पहले तो कैबिनेट ने अप्रूव किया 7 मेजर स्कीम्स एग्रीकल्चर के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर मिशन, क्रॉप साइंस एंड फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सस्टेनेबल लीव स्टॉक एंड हेल्थ एंड प्रोडक्शन, strengthening agriculture education management and social science and natural resource management. So as per the NSOs, agriculture and allied sector accounted for 18.2% of GVA. and जो आउटपुट ट्रेंड है ऑफ सब सेक्टर, तो क्रॉप जो है ये डिक्लाइन किया है 54% है। फॉरेस्ट्री इंक्रीज की है, लाइफ स्टॉक एंड फिशिंग जो है स्टेडली इंक्रीज की है। इश्यूज़ क्या हैं? इंक्रीजिंग द लिवलीहुड ऑफ फार्मर्स। टेक्निकल इश्यूज़ हैं, ओनली 47% ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर मैकेनाइज्ड। चाइना में 60, ब्राज़ील में 70% है। इश्यूज़ है इन R&D, 0.4% एग्रीड GDP का एक्सपेंडिचर होता है R&D में। एंड इनएडिक्वेट इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, 51% रेनफेड एग्रीकल्चर है। कॉबवे फिनोमिना है, लिमिटिंग द फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। This phenomena where the prices of certain goods witness fluctuation in a cyclical nature. हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स देखें तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्कीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम क्या है? प्रमोट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस to reduce the dependence on imported planting materials. And National Horticulture Board in association with the ICAR, ये इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। 3 की कंपोनेंट है। 9 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर क्लीन प्लांट सेंटर्स बनेंगे। सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा
सपोर्टेड अंडर द सीड एक्ट ऑफ 1966। लार्ज स्केल नर्सरीज को सपोर्ट किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है, तो इंडियाज ग्रॉस क्रॉप एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर इज 13.1% है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ टोटल हॉर्टिकल्चर। एंड एग्रीकल्चर जीवे में 33% इसका वैल्यू एडिशन है। रैंक्ड सेकेंड इन दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन ग्लोबली आफ्टर चाइना, एंड फर्स्ट इन दी प्रोडक्शन ऑफ बनाना, मैंगो, पपाया। इंडिया रैंक 14th in vegetables and 23rd in fruits. In the exports, प्रोडक्शन में सेकंड है, एक्सपोर्ट में 14th and 23rd है। अदर इनिशिएटिव, तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें सब स्कीम्स हैं लाइक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर नागालैंड। फिर चमन है, कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लस्टर डेवलप्ड प्रोग्राम है सुरक्षा, अलाउड इंस्टेंट डिस्पर्सल ऑफ सब्सिडीज टू फार्मर्स यूजिंग द ई-रुपी वोचर। Succession for system for unified resource allocation, knowledge and secure horticultural assistance। कृषि विज्ञान केंद्र ICR ने सेलिब्रेट किया गोल्डन जुबली ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कृषि विज्ञान केंद्र। एम्स टू असेसमेंट ऑफ लोकल स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स इन एग्रीकल्चर एंड लाइट एंटरप्राइजेस। इट इज द ओनली इंस्टीट्यूट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर टेक्निकल बैकस्टॉपिंग इन एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर। Integrated part of National Agriculture Research System and function as the knowledge and resource center for agriculture technology। मोहन सिंह मेहता कमेटी की आइडिया के बेसिस पे बनाया गया था कृषि विज्ञान केंद्र। 1975 में पहला एस्टैब्लिश हुआ था एट पुंडुचेरी अंडर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। 100% फाइनेंस बाय द सेंटर है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया इसको। And digital agriculture is the consistent application of method of precision agriculture and smart farming, internal and external farm network, and use web-based data platform together with big data analytics। Examples क्या हैं? use of drones to fight the locust in India, and Euptix green sense है, remote monitoring solution है। की फीचर्स देखेंगे मिशन का, तो बिल्ड करना है ऑन टू फाउंडेशनल पिलर एग्री स्टैक, दैट इज़ किसान की पहचान। उसमें फार्मर सेंट्रिक DPI है, स्ट्रीमलाइन सर्विसेज एंड स्कीम डिलीवरी, लाइक फार्मर्स रजिस्ट्री, इशूइंग ऑफ फार्मर ID, जियो रेफरेंस्ड इन विलेज मैप, लिंकिंग फार्मर ID टू फार्मर रिलेटेड डेटा सच एज लैंड रिकॉर्ड्स, क्रॉप्स फार्म रजिस्ट्री है, नेशनल क्रॉप सर्वे है। दूसरा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, and integrated remote sensing data into a comprehensive geospatial system। इसके अलावा जो है soil profile mapping, डिजिटल जनरल क्रॉप estimation survey will provide yield estimates, and creates digital entries of 11 crore farmers over 3 years। लाइवस्टॉक सेक्टर देखेंगे तो अप्रूव किया सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन स्कीम। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक होल्ड पॉपुलेशन है, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बफेलो मिल्क, एंड सेकंड इन दी गोट मिल्क प्रोडक्शन है। फिशरीज एंड मिल्क में रैंक्ड फर्स्ट इन दी इनलैंड फिशरी एंड मिल्क प्रोडक्शन 25% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में 30% ऑफ एग्रीकल्चर GVA एंड 5.73% ऑफ टोटल GVA। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू 70% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड। इश्यूज़ क्या है? हाई इकोनॉमिक लॉस होता है, लाइक फुट एंड माउथ डिजीजेज, माउथ डिजीज, ब्रुसेलोसिस,
AMR में 4th है एंटीबायोटिक यूज इन एनिमल्स में इंडिया। लो प्रोडक्टिविटी है, एवरेज एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैटल इन इंडिया इज 1770 kg पर एनिमल पर ईयर है। वर्ल्ड का एवरेज 2600-2700 लगभग। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं? यूनिफाइड जीनोमिक चिप है, गौ चिप फॉर कैटल, महिष चिप फॉर बफेलो, डेवलपमेंट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स सॉर्टेड स्पेसिमेन, प्रोड्यूसिंग ओनली फीमेल calves. नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम DCP to control and eradicate the fish mouth disease and brucellosis. And राष्ट्रीय कोकल मिशन for the development and conservation of indigenous bovine breeds, improving their productivity. Pandemic fund project. Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairying launches the Pandemic Fund projects. It focuses on the animal health security strengthening in India for pandemic preparedness and response. Pandemic Fund project, it is a 25 million initiative funded by the G20 Pandemic Fund and was established under the Indonesia's G20 presidency. Aim is to enhance the low and middle income countries' capacity to respond to animal health threats. Implementing entities में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. Major interventions under the project includes upgradation and expansion of animal health and laboratories, and enhancing early warning and surveillance mechanisms, upgrading data management and analytics system, and addressing the cross-cutting institutional capacity gaps. White Revolution 2.0. NDDB जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड was founded by the वर्गीस कुरियन. फादर वाइट रेवोल्यूशन 1995 में, तो उसका डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव ने रिलीज़ किया एक SOP ऑन वाइट रेवोल्यूशन 2.0 इस उपलक्ष्य में. एंड NDDB इज डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. इट इज डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेड द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम 1970-1996 के बीच में वो वाइट रेवोल्यूशन लाया था. इंडिया का डेयरी सेक्टर में फर्स्ट हैं ग्लोबली इन मिल्क प्रोडक्शन. 4.5 to 5% इंडिया GDP कंट्रीब्यूट करता है. 25% टोटल वर्ल्ड का मिल्क आउटपुट इंडिया से आता है. वुमेन पार्टिसिपेशन इज मोर देन 70% इन मिल्क सेक्टर. एंड वाइट रिवोल्यूशन में की ऑब्जेक्टिव इंक्रीज इज मिल्क प्रोडक्शन बाई प्रोक्योरमेंट बाई 50% फ्रॉम प्रेजेंट लेवल ओवर द नेक्स्ट 5 years. एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2.0 दैट टारगेट and the white revolution has been subsumed under the central sector scheme है. ये program for dairy development. Financial assistance दिया जाएगा under NDPP to provide the setting of village level milk procurement system and milk chilling facilities for quality milk procurement to strengthen dairy infrastructure. Financial inclusion में announcement of the nationwide expansion of the cooperatives initiative है, which has been successfully piloted in the Gujarat. The program will provide the interest-free cash credit to the dairy farmers through Rupee Kisan card and distribute micro ATMs to dairy cooperative societies. White Revolution India refers to the successful implementation of Operation Flood, a dairy development program launched in 1970 to make India self-dependent in milk production. Spearheaded by the National Dairy Development Board, it is the most extensive dairy development initiative globally. डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने लेड किया था, फादर ऑफ इंडिया वाइट रेवोल्यूशन. एवरी ईयर नवंबर 26 इंडिया ऑब्जर्व करता है नेशनल मिल्क डे इन कॉमेमोरेशन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्गीस कुरियन.
and was implemented in 3 phases. Initiative to strengthen the dairy sector, so राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, एंड कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस बवाइन ब्रीड्स के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन एंड इंक्रीज शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट. लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, एंड किसान क्रेडिट कार्ड अवेलेबल टू लिवस्टॉक एंड डेयरी फार्मर्स ऑल्सो. एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन इन सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू मेक more attractive, impactful and inclusive. It is a medium to long-term debt financing facility for investment in the viable projects for post-harvest management infrastructure and community farming assets through interest subvention and credit guarantee. 1 lakh crore will be provided by banking and financial institutions as loans with interest subvention of 3% per annum and credit guarantee coverage under the CGTMSE for loans to 2 crore रुपये. हाईलाइट क्या है of the recent expansion of the agricultural infrastructure fund, the viable farming asset में to allow all eligible beneficiaries of the scheme for creation of infrastructure covered under the viable projects. Integrated processing projects हैं to include integrated primary and secondary processing projects. PM Kusum component 3 है, and in addition to the credit guarantee fund trust for MSMEs, now NAB Sanrakshan, which is a wholly owned subsidiary of NABARD, has also been approved to extend agriculture infrastructure fund credit guarantee coverage to FPO. एग्रीटेक तो एग्रीटेक के पर एक रिपोर्ट पब्लिश की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, तो इट इज एन आउटकम ऑफ AI फॉर AI इनिशिएटिव विच एम टू स्केल एग्रीटेक सर्विसेज थ्रू PPP. It elaborate on the role of agritech in shaping the economic agriculture ecosystem across 4 broad categories: intelligent cropping and smart farming, farm gate to fork and data as an enabler. एप्लीकेशन क्या क्या है टेक्नोलॉजी का इन एग्रीकल्चर? तो रिमोट सेंसिंग एंड इमेजरी में अर्ली डिटेक्शन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, लैंड मैपिंग एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में प्रिसीजन फार्मिंग, अप्लाइंग रिसोर्सेज लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा. वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट मॉडलिंग में अर्ली वार्निंग सिस्टम है, मॉनिटरिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है. IoT enabled warehousing, smart logistic है, that connect farmers to market and reduce crop loss, and AI and augmented reality for crop planning, hyper local weather prediction, yield prediction. India's initiative for agriculture adoption है, तो fostering agriculture output using space, agrometeorology and land-based observation. And Kisan crop insurance scheme using space and geoinformatics for development of field estimation. And agri data exchange ADEX है, India's first data exchange platform for farm services. And कृषि integrated command and control center है, tech driven solution for under the Ministry of Agriculture and Farm Welfare. MSP इंक्रीज हुआ है wheat and 5 other rabi crops का. ये मिनिमम रेट है at which farmers sell their crops to the government. covers 22 crops, 14 खरीफ, 2 राबी, 2 कमर्शियल क्रॉप्स. खरीफ में पैडी, ज्वार, बाजरा में मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन.
सनफ्लावर, कॉटन, ये सब आता है। राबी में वीट, बार्ली, ग्राम, मसूर एंड जूट एंड कोपरा कमर्शियल क्रॉप्स में। इन एडिशन MSP फॉर तोरिया एंड dehusked coconut is also fixed based on MSP of rapeseed, mustard and copra respectively. Commission for Agriculture Cost and Prices recommend CACP जो है ये रिकमेंड करता है एंड कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स CCEP ये फाइनल डिसीजन लेती है MSP पे। Announced at the beginning of sowing season, CACP considered 3 types of production cost while calculating this. A2 F plus FL और C2. A2 covers all cash and its kind. A2 plus FL में unpaid family labor भी आता है and C2 में along with the A2 plus FL जो है रेवेन्यू फोरगॉन ऑन लैंड रेंटेड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट ये भी आएगा। एंड FCI जो है नोडल प्रोक्योरिंग